हेलो 7th क्लास। आज हम जीके में देखेंगे चैप्टर 10 जिसका नाम है फॉरेस्ट वर्ल्ड, मतलब विश्व के वनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या है, अनजम्बल लेटर्स दे रखे हैं, तो उनको करेक्ट करके आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे उसके हिसाब से। तो फर्स्ट है, दिस फॉरेस्ट इज यूजुअली कवर्ड विथ ए थिक लेयर ऑफ डेड लीव्स बिकॉज दे टेक अ लॉन्ग टाइम टू रूट इन द कोल्ड डार्क कंडीशन। तो यह फॉरेस्ट जो है वो यूजुअली कवर्ड होता है डेड लीव्स की थिक लेयर से। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम क्या होता है, सर्दी का होता है। सर्दी के टाइम में ये पत्तियां जो होती है वो सड़ते इसकी वजह से क्या होता है कि एक थिक लेयर बन जाती है। सर्दी की वजह से आराम से नहीं सड़ पाती है ये, तो ज़्यादा टाइम लेती है सड़ने में, और इसकी वजह से क्या होता है, डार्क कंडीशन और सर्दी की वजह से ये इनमें सड़न होने लग जाती है और ये लीव्स का मोटा लेयर बन जाता है। तो ये क्या है, कॉनिफेरस। ठीक है, दूसरा है, ए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इकोसिस्टम characterized by sufficient small or widely spaced trees so that a continuous canopy is not formed is called। तो ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, इसका जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो उसकी विशेषता किससे होती है कि यहाँ पर जो होते हैं ट्रीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल और वाइडली स्पेस ट्रीज होते हैं। यहाँ पर सफिशिएंट स्मॉल होते हैं, मतलब छोटे और चौड़े पेड़ होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पर कंटिन्यूस कैनोपी बन नहीं पाती है। कैनोपी मतलब जो पेड़ एक दूसरे से चिपकते हैं तो एक मंडप बन जाता है ना ऊपर से, तो वो कैनोपी नहीं बन पाती है। तो ये क्या है, सवाना। फिर है तीसरा, टेम्परेट फॉरेस्ट आर फाउंड इन कूल रेनी एरियाज, मतलब ये टेम्परेट फॉरेस्ट जो होते हैं वो ठंडे और बरसात वाले एरिया में पाए जाते हैं, रेनी एरियाज में पाए जाते हैं। हियर द ट्रीज लूज देयर लीव्स इन फॉल और ऑटम एंड ग्रो न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। और इस एरिया के पेड़ जो होते हैं उनकी पत्तियां जो होती है वो ऑटम मतलब पतझड़ में झड़ जाती है और स्प्रिंग में वापस नई पत्तियां उगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कौन सा है, डेसिडुअस। फिर है चौथा, द टैगा और डैश फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय कॉनिफर्स लाइक पाइन्स एंड स्प्रूस। दीज फॉरेस्ट हैव प्रोलॉन्ग्ड विंटर एंड रेनफॉल बिटवीन 10 to 22 इंचेस। तो ये टैगा या फिर इसका दूसरा नाम बताना, ये फॉरेस्ट जो होते हैं वो कॉनिफर्स के लिए डोमिनेटेड होते हैं, मतलब यहाँ के पेड़ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, जैसे कि पाइन्स हो गया या स्प्रूसेस हो गए, मतलब शंक्वाकार पेड़ के लिए ये फॉरेस्ट जो है वो प्रसिद्ध है, डोमिनेटेड है। और यहाँ फॉरेस्ट में क्या होती है, प्रोलॉन्ग्ड विंटर होती है, मतलब ज़्यादा समय तक यहाँ पर सर्दी होती है और यहाँ का रेनफॉल कितना होता है, 10 से 22 इंच के बराबर यहाँ तक यहाँ पर रेनफॉल होता है। तो ये क्या हो गया, बोरियल। फिर है पांचवा, फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एजेस ऑफ डेल्टास ऑफ रिवर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो यह फॉरेस्ट जो होते हैं वो नदियों के जो डेल्टा होते हैं उनके एजेस पर पाए जाते हैं, कहाँ पर, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो विश्व के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में जो नदियाँ होती है उनके डेल्टास के एजेस किनारों पर पाए जाते हैं ये। सच फॉरेस्ट आर सॉल्ट टॉलरेंट, और ये फॉरेस्ट होते हैं वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, नमक को टॉलरेंट करने वाले होते हैं। एंड आर फ्लडेड बाई सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड, और ये फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं और फ्लडेड मतलब बाढ़ नुमा हो जाता है, पानी भर जाता है। कब, सी वाटर से। किससे बाढ़ आ जाती है, किससे ये पानी से भर जाता है, सी वाटर से भर जाता है जब पानी में ज्वार आता है। तो जब समुद्र में ज्वार आता है तो ये उसके पानी से भर जाता है। तो ये क्या हो गया, टिडाल। छठा है,
द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फॉरेस्ट स्पीसीज एंड देयर इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट इज रेफर्ड टू एज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की स्पीसीज की और फॉरेस्ट की इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, रिलेशन होता है, उसके बारे में साइंटिफिक स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी। फिर है 7वां, वेरी डेंस वार्म वेट फॉरेस्ट दैट आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द इकोलॉजी ऑफ द अर्थ। तो यह जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ही डेंस मतलब घने, गर्म और वेट फॉरेस्ट मतलब गीले होते हैं, मतलब शुष्क नहीं होते हैं, ये गीले गीले होते हैं, मतलब दैट आर एक्सट्रीमली, और ये क्या होते हैं? अर्थ की इकोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट जो कि घने, गर्म और गीले, वेट होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं अर्थ की इकोलॉजी में। तो ये क्या है? रेन फॉरेस्ट। ठीक है, अब है सेकंड में क्या है? फेमस फॉरेस्ट के बारे में आप जानते हो, तो हेल्प बॉक्स की मदद से आपको जो ये पूछा गया उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ दी गई है, आपको यहाँ से इसमें फिल करना है। फर्स्ट है द लीजेंडरी होम ऑफ रॉबिन हुड। दिस फॉरेस्ट इन इंग्लैंड इज फेमस फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ एंड नियरली 1000 एंशिएंट ओक ट्रीज। तो यह जो फॉरेस्ट है वो रॉबिन हुड का प्रसिद्ध घर के नाम से प्रसिद्ध है, मतलब यह फॉरेस्ट प्रसिद्ध है रॉबिन हुड के घर की वजह से, और यह फॉरेस्ट जो है वो इंग्लैंड में प्रसिद्ध है इसकी वाइल्ड लाइफ के लिए। और यहाँ पर तकरीबन 1000 पुराने ओक के ट्री हैं। तो ये कौन सा है? शेयरवुड फॉरेस्ट, शेयरवुड फॉरेस्ट। दूसरा है द फेमस रेडवुड फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थर्न कैलिफोर्निया आर होम टू सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट ट्रीज ऑन अर्थ। तो यह जो फेमस रेडवुड फॉरेस्ट है नॉर्थर्न कैलिफोर्निया का, यह बड़े और पुराने पेड़ों का घर है। इस पृथ्वी पर जितने भी बड़े बड़े और पुराने पेड़ हैं उनका यह घर है। ए थ्रेटन्ड फॉरेस्ट एरिया टुडे, और अभी के समय में ये क्या है? एक खतरे के, मतलब अभी ये फॉरेस्ट खतरे में है। द मैसिव रेडवुड्स कंटिन्यू टू बी फेल टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। तो अभी के समय में इस फॉरेस्ट को खतरा है क्योंकि कंटिन्यू रेडवुड जो होती है उसका रॉ मटेरियल जो होता है वो इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड कराने की वजह से अब ये फॉरेस्ट खतरे की तरफ जा रहा है। तो ये कौन सा है? द कैलिफोर्निया ओल्ड ग्रोथ फॉरेस्ट। तीसरा है दिस फॉरेस्ट stretch in California provides 60% of the state drinking water। तो 60% स्टेट का ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इस फॉरेस्ट की जो स्ट्रेच है, खिंचाव है, वो प्रोवाइड करवाती है। तो कैलिफोर्निया के स्टेट में पीने के पानी की 60% सप्लाई जो है वो इस फॉरेस्ट की स्ट्रेच से होती है एंड इज एन इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक फॉर द एंटायर प्लेनेट, और पूरे प्लेनेट का यह इम्पोर्टेंट कार्बन सिंक है। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ थ्रेटन्ड बाय पेट्स, फायर, अर्बनाइजेशन, लॉगिंग एंड माइनिंग इंटरेस्ट। और अब यह अनफॉर्चुनेटली इसको खतरा है अर्बनाइजेशन की वजह से, पेस्ट्स की वजह से, माइनिंग इंटरेस्ट, इन सब की वजह से इस फॉरेस्ट को अब खतरा है। तो ये क्या है? सीरा नेवाडा, सीरा नेवाडा। चौथा है लास्ट, दिस फॉरेस्ट इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना। तो यह फॉरेस्ट जो है वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा का पार्ट है। यह फॉरेस्ट वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा का पार्ट है। जो डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना की ये तीन नदियाँ मिलकर बनाती है। द नेम ट्रांसलेटेड वुड मीन द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरी। और अगर इस वन के नाम को हम ट्रांसलेट करें तो उसका अर्थ क्या होता है? सुंदरी होता है। ए रेफरेंस टू द लार्ज मैंग्रोव ट्रीज, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंग्रोव ट्रीज पाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो द साइट ऑफ ए टाइगर
प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, और यह वन जो है वो टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट की साइट है। तो ये कौन सा है? यह है सुंदरबंस। ठीक है, अब देखिए, डू यू नो द लीव्स ऑफ द जियांट अमेजन वाटर लिली आर ओवर 7 फीट इन डायमीटर। तो अमेजन के पानी में पाने जाने वाली जियांट लिली जो है उसका डायमीटर कितना होता है? 7 फीट का होता है। ओके, तो ये आपका पार्ट 10 है जो आपको अच्छे से फिल करना है और लर्न भी करना है। तो ये आपका पार्ट 10 कंप्लीट हो गया है।